स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नॉल सर। आज मैं आप लोगों को टेंस फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूं, यानी टेंस के टोटल फॉर्म को सेम चार्ट पर बताने जा रहा हूं। आज आप कई दिनों का कार्य आप मिनटों में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहेंगे, अन्यथा आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अतः आइए हम लोग आज टोटल टेंस फॉर्म को सेम चार्ट पर ही समझ लें। तो आप देखिए, टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं और तीन टेंस के चार चार फॉर्म होते हैं, जो मैं टोटल फॉर्म को सेम चार्ट पर रख दिया हूं और आप लोगों में आज अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूं। तो आप पहले समझ लीजिए कि प्रत्येक खाने को कैसे समझेंगे कि कौन क्या है। यह खाना इधर से प्रेजेंट, इधर से इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यह है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस और यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टेंस के सभी फॉर्म, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार चार फॉर्म, यानी 12 फॉर्म को मैं सेम चार्ट पर पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब आइए देखिए हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश से या हिंदी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्रिया का अंत, क्रिया के अंत में होगा ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हो। और पास्ट इंडेफिनिट के क्रिया का अंत ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, चुका, चुकी, चुके। फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गे, गी, गे। इस प्रकार आपका हिंदी पहचान हुआ। इंग्लिश पहचान क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 में एस या एस जोड़ देते हैं तो V1 में एस और एस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। यानी V1 और V5 का प्रयोग हम करते हैं तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है केवल V2, केवल हम V2 यानी वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, विल या शैल के बाद हम V1 का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टोटल सेंटेंसों में सेम हो सकता है, लेकिन टोटल टेंस में वर्ब कभी सेम नहीं हो सकता है। इसलिए वर्ब को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार किसी भी मनुष्य को पहचानने के लिए उसके चेहरे को पहचानना अति आवश्यक होता है। अगर उसके चेहरे को पहचान लेते हैं तो वह व्यक्ति आसानी से पहचाना जा सकता है। उसी प्रकार किसी भी टेंस फॉर्म को पहचानने के लिए उसके केवल वर्ब को पहचाना जाता है, न कि सब्जेक्ट और न ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस में, हर टेंस में सेम वर्ब नहीं हो सकता है। अतः वर्ब आपने पहचान लिया इंडेफिनिट के, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के आपने पहचान लिया। कैसे हम पहचानेंगे और बनाएंगे कैसे? वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स ए लेटर, V5 है, ही के साथ V5। वे लोग रोटी खाते हैं, दे ईट ब्रेड। और यही सेंटेंस को मैं पास्ट में भी लिख दिया हूं, वह पत्र लिखता था या वह पत्र लिख चुका। ही रोट ए लेटर, वे लोग रोटी खा चुके या वे लोग रोटी खाते थे। दे एट ब्रेड, यहाँ दूसरा रूप का प्रयोग हुआ है, यह भी दूसरा रूप है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा रूप, वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, दे के साथ V1 होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप देखिए, वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग रोटी खाएंगे, दे विल ईट ब्रेड, ये आपका वे लोग रोटी खाएंगे। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। और पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। केवल इसमें है और हट जाए, था हो जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है जुड़ जाए या हो जुड़ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। और इसी में अगर गागे की जुड़ जाता है तो हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी का बोध कराता है। यह जो है टोटल कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का बोध कराता है, यानी कोई क्रिया लगातार हो रहा हो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आइए हम बनाने का नियम अब हम इंग्लिश से कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम या आर के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, यानी मेन वर्ब का चौथा रूप। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, यानी इज एम आर के स्थान पर पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर हो जाता है और V4 इसमें भी और इसमें भी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल के बाद बी होता है, बी के बाद V4 होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में तो सेम ही होता है। यही आप वर्ब के डिफरेंसेस को पहचानेंगे तो आपको टेंस पहचानने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इफ यू डू नॉट नो अबाउट द वर्ब यू विल नेवर अंडरस्टैंड द टेंस फॉर्म, सो यू विल हैव टू लर्न द वर्ब, देन यू विल अंडरस्टैंड द टेंस फॉर्म। अब आइए हम लोग पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद V4 और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल प्लस बी प्लस V4। अब आइए यही इसका पहचान है, यही डिफरेंसेज है। आप कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से पहचान लेंगे। और बनाएंगे कैसे? वह पत्र लिख रहा है तो ही इज राइटिंग ए लेटर, इज के बाद V4 हुआ है तो ही इज राइटिंग ए लेटर। वे लोग रोटी खा रहे हैं, दे आर ईटिंग ब्रेड। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। इसमें भी सेम है, केवल इज आर और यहाँ वाज हो गया। और वे लोग रोटी खा रहे थे, दे वर ईटिंग ब्रेड। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है? वह पत्र लिखता रहेगा तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर। यहाँ विल बी और शैल बी के बाद V4 होता है। अब यहाँ एक वे लोग रोटी खाते रहेंगे, दे विल बी ईटिंग ब्रेड। अब आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है पूर्णतः, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ही है, ये हैं, या हो। या पास्ट परफेक्ट का पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी होता है। आप यह देख लीजिए, है हूं का अंतर है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी, चुका, चुकी, चुके या ई के बाद है या हो चाहे हैं। और पास्ट परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके के बाद था, थे, थी होता है, या ई के बाद था, थे, थी होता है। तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर परफेक्ट में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, यह क्रिया के अंत में होता है। क्रिया के जब भी किसी भी सेंटेंस के क्रिया को देखेंगे तभी उसके अंत में ये मिलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट समझ लेंगे, और क्रिया के अंत में यह मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट समझ लेंगे, और क्रिया के अंत में अगर ये सभी मिलते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। अब बनाएंगे कैसे? इसकी इंग्लिश की क्या पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट में है या हैव के बाद तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा का डिफरेंसेज है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, विल या शैल के बाद हैव के बाद तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हैव का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो। इसके पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन हैव ही प्रयोग करेंगे, कभी हैज यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी हैड नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसको हम कैसे बनाएंगे? वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटेन लेटर, यानी हैज और हैव के बाद तीसरा रूप, ही हैज रिटेन लेटर। वे लोग रोटी खा चुके हैं, दे हैव ईटेन ब्रेड। अब पास्ट परफेक्ट में आइए, वह पत्र लिख चुका था,
ही हैड रिटेन ए लेटर, वे लोग रोटी खा चुके थे, दे हैड ईटेन ब्रेड। आपका फ्यूचर में आइए, वह पत्र लिख चुकेगा, तो ही विल हैव रिटेन ए लेटर, वे लोग रोटी खा चुकेंगे, दे विल हैव ईटेन ब्रेड। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हम देखेंगे यह खाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है ता आ रहा है, क्रिया के अंत में क्या होगा, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय श्योर अनसर्टेन रहेगा, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। अगर रहा है, रही है के साथ समय नहीं रहेगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ता आ रहा है, ती आ रही है के साथ समय रहे या न रहे, हम दोनों स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इसके साथ भी समय रहे या न रहे, हम दोनों स्थितियों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य समझते हैं। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, इसके साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य समझेंगे। लेकिन वह 4 दिनों से खेल रहा था, रही थी के साथ समय रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, समय हट जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए रहा था, रही थी के साथ समय रहना अति आवश्यक है, तभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्रिया का अंत ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, तो हम समझ लीजिए कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब की पहचान क्या है, हैड, हैव प्लस बीन प्लस V4। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाएगा, तो समझ लीजिए कि वह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है पहचान, हैड बीन प्लस V4, केवल एक ही रहेगा, हैड प्लस V4। इसमें हैव ये रहे या हैव रहे, प्लस बीन रहेगा, इसके बाद V4 का प्रयोग किया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के बाद V4 का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल के बाद हैव के बाद बीन होगा, इसके बाद V4 का प्रयोग किया जाएगा। अब तो आप इंग्लिश से पहचान गए, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आप टेंस को नहीं समझेंगे तब तक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं, आप राइटर नहीं बन सकते हैं और ना रीडर बन सकते हैं। अतः टेंस को जानना सबसे जरूरी है। अब आइए हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। वह पत्र लिखता आ रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वे लोग 2 दिनों से रोटी खा रहे हैं। यहाँ पर रहे हैं लेकिन इसके साथ समय है, तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर 2 दिन हट जाता तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाता। लेकिन ता आ रहा है में समय रहे या ना रहे, दोनों स्थितियों में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझेंगे। तो वे लोग 2 दिनों से रोटी खा रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 2 डेज। कुछ लड़का कहता है कि सर 2 दिनों से कोई रोटी खाएगा, किसी 2 दिन कैसे खाएगा रोटी। इसका मतलब यह नहीं कि वह 2 दिन रात रोटी खा रहा है, वो कंटिन्यू नहीं, वह 2 दिनों से रोटी खा रहा था, इसका मतलब कि आज भी खाया, कल भी खाया और परसों भात खाएगा, चावल खाएगा। तेंदुलकर 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, या विराट कोहली आपका 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब रात दिन लगातार खेल ही रहा है, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है, यानी उसकी कंटिन्यूटी है, वह जो है क्रिकेट खेलना छोड़ा नहीं है, यानी वह 2 दिनों से रोटी खा रहा है, यानी वह जो है आज भी रोटी खाया, कल भी रोटी खाया, हो सकता है कि परसों जो है चावल खाएगा। इसका मतलब यह होता है, यह नहीं कि 2 दिनों से रोटी खा रहा है इसका मतलब लगातार खा रहा है। वो कुंभकर्ण क्या है कि वो खाता ही रहेगा 6 महीना तक। इसलिए अब आइए देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह पत्र लिखता आ रहा था, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर,
वे लोग रोटी खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग ब्रेड। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह पत्र लिखता आ रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। विल के बाद हैव का प्रयोग करेंगे तब बीन का प्रयोग करेंगे। वे लोग रोटी खाते आ रहे होंगे, दे विल हैव बीन ईटिंग ब्रेड। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अब आप लोग टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अतः आप पूरे चार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। और जब तक टेंस को अच्छी तरह से नहीं बनाना सीखेंगे, आप कभी भी अच्छा वक्ता नहीं हो सकते हैं, गुड स्पीकर, गुड रीडर और गुड राइटर नहीं बन सकते हैं। अतः इसके लिए आपको टेंस पढ़ना और याद रखना अति आवश्यक है, तभी जो है आप इंग्लिश के क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी जिंदगी को बनाना है तो आप लोगों को एट फर्स्ट यू हैव टू लर्न द टेंस फॉर्म करेक्टली एंड टोटली। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग चार्ट के माध्यम से टोटल टेंस फॉर्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।